हारो मत, कभी भी हारो मत। जो भी तुम करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे जो भी कर रहे हो, पढ़ाई के छोड़ के कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो उसमें दौड़ो, सपना देखो। जो सपना देख रहे हो, नींद में मत सो जाना, एकदम नहीं। उसको पास सपना के पास दौड़ के भागना पड़ेगा। सपना तो तुमको फेंकेगा कि हाँ हम वो तुमको करना है, मगर सपना के पीछे दौड़ना है, तभी तुमको वो हासिल कर पा सकते हो। ये ज़िंदगी आपका है, सोसाइटी का भी नहीं है, फैमिली का भी नहीं है, ठीक है। आपका जो है गुरु है, जो मम्मी पापा है, उसके पास जाओ, उसको पास बैठो, उसके पास बात करो, तुम्हारा जो मन में है ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा। नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यूज़ प्लस के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लेडी से रूबरू करवाने जा रही हूँ, मिलवाने जा रही हूँ, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। वो आसनसोल की रहने वाली है, लेकिन उनकी कामयाबी का डंका सिर्फ आसनसोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने आसनसोल के साथ साथ अपने राज्य, अपने कंट्री का भी नाम रोशन किया है, जिन्होंने भारत संस्कृति को प्रेजेंट किया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो आइए हम इनसे हर एक बात जानेंगे कि मलेशिया का सफ़र कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, आसनसोल से कुआलालंपुर तक का सफ़र कैसा रहा, ये सब कुछ हम जानेंगे नीता दास जी से। तो आइए मिलवाते हैं नीता दास जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ प्लस में कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला है, और इसके अलावा कि न्यूज़ प्लस के जितने भी साथी हैं उन तमाम सदस्यों की तरफ से आपको इस इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। इस जीत का जो डंका है वो शहर आसनसोल से निकलकर मलेशिया तक गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे बाहर में परफॉर्म करना मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, और आसनसोल को प्रेजेंट किया, ठीक है, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। मैं आसनसोल में कुछ करना चाहती हूँ। आसनसोल में डांस के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्लासिकल डांस जो हम करते हैं प्रोफेशन में, ठीक है, क्लासिकल डांस के अलावा हम क्रिएटिव डांस में भी हम करते हैं। क्लासिकल डांस के अलावा क्रिएटिव डांस यानी कि मार्शल आर्ट्स क्रिएटिव, जो मेरा गुरु है उसके पास हम तालीम लेते हैं। मेरा गुरु का नाम है कृष्णा बोनिक, जो वो मुझे मार्शल आर्ट्स क्रिएटिव डांस तालीम देता है। और मेरा ओडिसी गुरु है अमृता दास, वो मेरा ओडिसी गुरु, मतलब ओडिसी डांस का तालीम हम उसके पास लेते हैं। तो वही मेरा प्रोफेशन है। उसके ज़्यादा हम रविंद्र नृत्य, फोक, ये सब हम क्लास में करते भी, बच्चे लोग को भी सिखाते हैं, और हम खुद भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं, और बच्चे लोग को भी। हम अकेले हम बाहर नहीं जाते हैं, मेरे जितना स्टूडेंट है उन लोग को भी हम चांस देते हैं कि तुम लोग भी करो मेरे साथ। यानी कि आप जो न्यू जनरेशन है, यानी कि अपने साथ साथ जो बच्चे हैं लोग को भी हम साथ में ले जाते हैं कि हम खुद नहीं करेंगे, तुम लोग भी मेरे साथ करो। हाँ। तो मलेशिया में जो आप गई वहाँ पे किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट की? क्योंकि डांस के तो क्लासिकल डांस के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो किस में आपने पार्टिसिपेट किया? ओडिसी में हम पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि ओडिसी मेरा प्रोफेशन में है। ओडिसी और फोक में हम पार्टिसिपेट किए थे। तो ओडिसी में हम सेकेंड आए और फोक में हम फर्स्ट आए। ओडिसी और फोक में आपने किया। तो ये जो मलेशिया का जो ये प्रोग्राम था, ये कैसा प्रोग्राम था? क्या ये आपका पहली दफ़ा था, या फिर इससे पहले भी आप गई थी? नहीं, इसके पहले भी हम गए थे, बैंकॉक गए थे, वहाँ पर भी ओडिसी डांस हुआ था, ग्रुप डांस हुआ था। मलेशिया मेरा सेकंड जर्नी है, और मलेशिया बहुत सुंदर एक जर्नी है कि कभी हम नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम इतना अच्छा सम्मानित सब जगह में मिल रहा है, ये हम कोशिश करेंगे कि और हम जगह बाहर में जगह के इंटरनेशनल में हम डांस परफॉर्मेंस करें, इंडिया को, आसनसोल को प्रेजेंट करें, ये मेरा सपना है। तो 32वां ग्लोबल फेस्टिवल एंड कंपटीशन ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर ये मलेशिया में हुआ था, और जिसमें नीता दास जी ने पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ आसनसोल को ही प्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि अपने राज्य के साथ साथ अपने कंट्री को भी प्रेजेंट किया है। कितनी परेशानियां हुई होगी, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किलें होती है। जब आपने अपने घर वालों से कहा, क्योंकि आसनसोल से निकलकर वहाँ तक जाना, जब आपने अपने घर में कहा होगा तो किस तरीके से लोगों ने लिया होगा, और किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक आप गए? मेरे परेशानी अगर बोलेंगे तो एक कहानी बन जाएगा। मेरे डांस जर्नी बहुत
स्ट्रगल जर्नी है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे और हम स्ट्रगल करके बहुत दूर जाना चाहते हैं। इसमें कोई मतलब बोलेंगे तो अब एक किताब भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना मेरा स्ट्रगल था। क्योंकि कोई किसी के पास हम इतना मतलब हेल्प मांगे मेरे क्लास के लिए, मेरे रूम के लिए, हम कहाँ कराएंगे। लॉकडाउन में इतना परेशानी हुआ, बहुत सारा परेशानी हुआ कि मतलब क्या बोलेंगे आपको कि एक परेशानी से निकलने के बाद ही एक जो लोहा है वो एक लोहा तपने के बाद ही एक डिज़ाइन लेता है, एक पहचान उभर कर सामने आती है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का हम बहुत सपोर्ट मिला। छोटा से ही मुझे मतलब जब से छोटा था मेरे मम्मी मुझे सपोर्ट किया। डांस जर्नी में मेरे पहले मेरा मम्मी का हाथ है, मेरा माँ का हाथ है। शुरू से बचपन से आप? बचपन से मेरा माँ का हाथ है कि छोटा मेरा हाथ पकड़ के मुझे, पहले हम डांस सीख रहे थे कथक, ठीक है, उसमें कथक जाते मतलब कहीं पर भी मुझे अच्छे से टीचर नहीं, गुरु नहीं मिल रहा था, गुरु नहीं मिलता, शादी उदी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर हम क्या किए कि कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे हम क्या करें। तो उसके बाद जब डांस कुछ करना है, मेरे मम्मी का सपना भी था हम कुछ करेंगे, ठीक है, तब हम क्या किया, कोलकाता का बारे में सोचा कि हम चलो कोलकाता चल के थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो मेरा सपना था कि। फिर मेरा हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, घर में सपोर्ट किया। हस्बैंड का छोड़ के, मम्मी के छोड़ के बाहर में किसी का सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि बचपन से फैमिली का सपोर्ट था, मम्मी पापा का सपोर्ट था। और उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो शादी के बाद फिर जितना भी काम होता है सब रुक जाता है, लेकिन शादी के बाद भी एक सपोर्ट मिला और अपना जो कारवां है वो चलता रहा। हाँ, देखिए, शादी हो गया, हस्बैंड को सपोर्ट नहीं मिला तो एक क्या अधूरा हो गया, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि जिस बच्चे लोग आसनसोल में रहता है, मतलब जिसका मम्मी छोटा बहुत काम करता है, किसी के पास रिक्शा चलाता है, टोटो ऑटो चलाता है, चाय दुकान करता है, उन लोग को हम कहना चाहते हैं कि उन लोग मेरे पास आए, डांस सीखे, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग को सिखाएंगे। ये कि नहीं कि हम उसके पास पैसा लेंगे। हाँ, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत देने के लिए लायक है, मेरे गुरु दक्षिणा के लिए लायक है, वो मुझे दे सकता है। ऐसे कि नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, हम डांस सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे, ये कभी भी हम नहीं बोलेंगे। अगर हम मतलब जो लोग डांस को पेरेंट्स के डर से नहीं मतलब नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे तुम मम्मी पापा से बात करो। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करो। डांस के छोड़ कर ड्राइंग भी है, योगा भी है, उसके बाद मतलब गाना जो होता है क्लासिकल सॉन्ग वो भी करो। कुछ भी जो मन में है पढ़ाई छोड़ के वो तुम घर में जाके बोलो, मम्मी पापा से बात करो। अगर तुम डर से रहोगे ना तो कभी भी ड्रीम सपना नहीं पूरा होगा। डर के आगे जीत है। हाँ, और जिन लोग शादी किया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता, उसके बाद शादी कर लिया, उसके बाद हस्बैंड के पास भी सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, अगर लाइफ मिलता है एक बार तो उसके बाद जी लो। लाइफ मिलता है एक बार। और सबसे पहली बात कि मेरे अंदर अगर कला है, अगर टैलेंट है और हम उस टैलेंट को पहचान चुके हैं, हाँ, तो वही बोल रहा है कि लाइफ एक बार मिलता है। डरोगे तो क्या होता है, तुम्हारा ज़िंदगी भी गुजर जाएगा, बुढ़ापा भी हो जाएगा, शमशान भी पहुंच जाओगे, मगर तुम्हारा ड्रीम कभी भी नहीं पूरा होगा। ये कि नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मैटर नहीं करता है, तुम्हारा जो ड्रीम है उसको पूरा करो। दुनिया को दिखाओ कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ कर पाएंगे। मम्मी पापा को प्रूव करो कि हम कर पाएंगे, करेंगे ज़रूर। ये सब हम न्यूज़ मतलब देना चाहते जी। ये थी नीता दास जी, जिन्होंने इतनी सारी बातें कही अपनी जर्नी को लेकर। मतलब वहाँ पे जो कंपटीशन हुआ था, ओडिसी जो डांस थी, फोक जो डांस थी, उसमें क्या आपका स्थान था? फर्स्ट मतलब फोक में फर्स्ट या ओडिसी में? नहीं, फोक में फर्स्ट, ओडिसी में सेकंड। फोक में फर्स्ट था और ओडिसी में सेकंड था। फोक में मेरा गुरु था कृष्णा बोनिक, जो मुझे मतलब ट्रेनिंग किया था, और मेरा ओडिसी का था अमृता दास, मेरा जो गुरु है ओडिसी का डांस, वो मुझे ट्रेनिंग किया था। जिन्होंने 32वां ग्लोबल फेस्टिवल एंड कंपटीशन ऑफ इंडिया आर्ट्स एंड कल्चरल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिंदुस्तान से बाहर गई, मलेशिया के कोलालमपुर में ये कंपटीशन हुआ था, जिन्होंने फोक डांस में फर्स्ट प्रथम और उड़ीसी में सेकंड पोजीशन हासिल करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आसनसोल का ही नाम नहीं बल्कि अपनी कंट्री का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। तो एक चीज़ जो पीढ़ी आ रही है
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार जाते हैं। न्यू जो जनरेशन है जो अपनी कला को, जो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते, अपनी कला को पहचान नहीं पाते हैं, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम न्यू जनरेशन को यही न्यूज़ देना चाहते हैं, हारो मत, कभी भी हारो मत। जो भी तुम करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे जो भी कर रहे हो, पढ़ाई के छोड़ के कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो उसमें दौड़ो, सपना देखो। सपना का जो सपना देख रहे हो, नींद में मत सो जाना, एकदम नहीं। उसको पास सपना के पास दौड़ के भागना पड़ेगा। सपना तो तुमको फेंकेगा कि हाँ हम वो तुमको करना है, मगर सपना के पीछे दौड़ना है, तभी तुमको वो हासिल कर पा सकते हो। नहीं तो नहीं कि हम करेंगे, घर के बैठे हम टीवी देख रहे, वो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। तुमको स्ट्रगल भी करना है, सपना के पीछे भागना भी, तभी तुमको कुछ भी हो सकता है, नहीं तो नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि सपना देखना है, हार मानकर बैठना नहीं। और कभी भी अगर, चूँकि लड़कियों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है, कभी कभी रिलेटिव्स, फैमिली सपोर्टिंग नहीं होता है। अगर फैमिली सपोर्टिंग होती है तो रिलेटिव्स कभी कभी ऑब्जेक्शन करते, कभी कभी सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन करते। तो क्या सोसाइटी वगैरह इस तरह का कभी ऑब्जेक्शन कभी? ये ज़िंदगी आपका है, सोसाइटी का भी नहीं है, फैमिली का भी नहीं है, ठीक है। आपका जो है गुरु है, जो मम्मी पापा है, उसके पास जाओ, उसको पास बैठो, उसके पास बात करो, तुम्हारा जो मन में है ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा। ये नहीं करेगा कि नहीं करना है। मम्मी को तुम्हारा मन की बात बताओ, सोसाइटी में तुमको नहीं बोलेगा कि हाँ करो, ये करो। सोसाइटी में और तुमको जैसे कहाँ बैठना है वो तुमको बोल देगा कि इसमें तुम नहीं अच्छा नहीं है, मत करो, आगे मत जाओ, ये बोलेगा। मगर ऑब्जेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते कि लड़की है, जा रही है, कर रही है। लड़की लड़का बोल के कोई नहीं है। आजकल लड़की भी स्कूटी चलाता है, लड़का भी स्कूटी चलाता है। आजकल लड़की भी सिगरेट पी रहा है, लड़का भी सिगरेट पी रहा है। ये आज के दुनिया में लड़का लड़की कुछ भी नहीं है। सबको बोलना पड़ेगा, मन की इच्छा बोलना पड़ेगा, तुमको क्या है क्या नहीं है। मम्मी पापा से बात करो। आज मतलब रिलेटिव्स के मतलब जो होता है उसमें से तुम मत बोलो, मतलब आसपास पड़ोस पे मत सोचो कि क्या सोच रहा है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। बाहर में तो आपको नहीं चला रहा है, मम्मी पापा खिला रहा है। जब शादी नहीं हुआ तो मम्मी पापा खिला रहा है आपको, मम्मी पापा दिख रहा है, मम्मी पापा पढ़ाई कर, मम्मी से पापा से बात करो, ठीक है। और बाहर लोग तो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं पढ़ाई करे, तब ऐसे डरना का क्या बात है? डरना नहीं है। नीता दास जी ने इसी छोटे से रूम से मलेशिया तक का सफ़र इन्होंने किया है, तो ये अपने आप में बहुत ही तारीफ़ की बात है। ये नीता दास जी ने कहा कि डरना नहीं है, और जो ख्वाब है उस ख्वाब को लेकर कंटिन्यू चले जाना है। ख्वाब देखो लेकिन सो नहीं। तो ये थी नीता दास जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आप लोगों के न्यूज़ प्लस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। और लड़कियां जो होती है, वो एक लड़की जो कर सकती है शायद वो कोई नहीं कर पाए, क्योंकि एक लड़की घर भी संवारती है, घर भी बनाती है, और अपने ख्वाबों को लेकर भी चलती है और उसे पूरा भी करती है। ये इसकी जो मिसाल है वो नीता दास जी है, क्योंकि इन्होंने अपने घर के साथ साथ अपने शादीशुदा ज़िंदगी को भी इन्होंने जिया, और इसके अलावा शादी के बाद भी इन्होंने अपनी करियर को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाया। तो इसकी जो बेहतर मिसाल है वो है नीता दास जी, जो कि आसनसोल से है। तो ये आसनसोल के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज हमने रूबरू करवाया, आज हमने नीता दास जी के बारे में जाना। आसनसोल से मलेशिया तक का सफ़र इन्होंने कैसे किया, वो सब कुछ आज हमने जाना। इसी तरीके से न्यूज़ प्लस देखते रहिए, ताकि और भी इसी तरीके से हर एक चीज़, हर एक की खबर, हर एक की जानकारी आप तक मिलती रहे। নমস্কার, আমার নাম নীতা দাস। আমি আসানসোল দুর্গা মন্দিরে থাকি। আর আমার ডান্স স্কুল হচ্ছে, আমি ক্লাসিক্যাল ডান্স
করাই, ঠিক আছে, ওড়িশি নৃত্য আর মার্শাল আর্টস, ক্রিয়েটিভ ডান্স, সাথে আমি রবীন্দ্র নৃত্য, ফোক ডান্স এইসব আমি শেখাই। আর আমার ডান্স ক্লাস হচ্ছে আপনার আসানসোল দুর্গা মন্দির, ওখানে আমার ডান্স ক্লাস। যারা যারা মানে শিখতে চাইছো অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো। আর আমার স্কুলের নাম হচ্ছে নৃত্যকুঞ্জ কলা কেন্দ্র, আমার স্কুলের নাম। দুর্গা মন্দিরে, আসানসোলের দুর্গা মন্দিরে আমার স্কুলটা।